नमस्कार एवरीवन। आज का जो रीडिंग है, आज का रीडिंग है इनर कॉलिंग और रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। रीनॉकिंग, अवेकनिंग की, रीबर्थ और जो डायरेक्शन है आपको, विल पावर, डिटर्मिनेशन, सक्सेस, एक्शन, कंट्रोल, डायरेक्शन, उसी के बारे में बात होगा। कैसे आपको एनर्जी बैलेंस करना है और आप एक न्यू एनर्जी के तरफ जा रहे हो। एनर्जी को कैसे नर्चरिंग करना है। और माँ जगदम्बा, माँ काली, माँ, यहाँ पे मैंने सजेशन का जो कार्ड निकाला है, ओम गणपति नमः, श्री गणेश और माँ सरस्वती, माँ काली और भगवान विष्णु जी की कार्ड आया है। सो यहाँ पे चैरियट, जजमेंट, टेम्परेंस एंड एम्प्रेस का कार्ड आया है। आपके जो बैलेंस है, जो मॉडरेशन और जो कोऑपरेशन है, जो सॉल्यूशन लाइफ में कैसे निकलेगा, आपके हेल्थ के बारे में, गुड हेल्थ के बारे में बात करेंगे। और फर्स्ट कार्ड जो होगा आपका रिफ्लेक्शन, आपके जो अंदर है वही बाहर आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आपको कैसे, हाउ टू नॉक इनर कॉलिंग और जो अवेकनिंग की बात करेंगे। फिर उसको आप डायरेक्शन कंट्रोल कैसे करेंगे आपकी विल पावर से। उसी के बाद आपको सक्सेस मिलेगा। आप एक्शन में कैसे आओगे, बैलेंस कैसे करोगे अपने हेल्थ को, अपने मेंटल एनर्जी, अपने बॉडी के एनर्जी, आपके जो मेंटलिटी, जो माइंड लेवल का जो एनर्जी है, उसको आप बैलेंस कैसे करोगे। देन आपको नर्चर करना है उसको। और माँ जगदम्बा खुद आई है यहाँ पे, जो एबंडेंस, जो मदरहुड, फर्टिलिटी, माँ जो एक प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस आपकी लाइफ में कैसे आएगा, उसका मार्गदर्शन है। सो मैं टैरो से यहाँ पे ये नेचर टैरो से मैं ये डेक से रीडिंग करूँगी। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण। फर्स्ट कार्ड के यहाँ पे मैं कार्ड यहाँ पे रखती हूँ। फर्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स। ओके। कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। थैंक यू सो मच। श्री हरिनारायण भगवान विष्णु गाइड कीजिए, मार्गदर्शन दीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए मार्गदर्शन दीजिए। क्या एनर्जी है, कैसे डील करेंगे, हाउ टू डील विद दैट। 4 ऑफ सोर्ड्स, कैसे डील करेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 का आ रहा है। ओके। पे 3 मैसेज आया है। एज ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके। 7 ऑफ कप्स, बॉटम एनर्जी, 7 ऑफ कप्स आया है। ओके, पहले मैं सेटल कर लेती हूँ। मैं सेटल करके फिर रीडिंग करती हूँ। 6 मैसेज मैंने यहाँ पे लिया है, जैसे कार्ड आया है। सो
ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, फर्स्ट सॉरी, पेज ऑफ कप्स। सो आप क्रिएटिव हो, आप क्रिएटिव माइंडेड हो। आपकी लाइफ में कुछ जो एक आपको न्यू आइडियाज़ जो भी आ रहा है, आपको उसको इनकरेज करना है। आपको एक क्रिएटिव माइंड के साथ आपको उस चीज़ों को देखना है जो भी पास्ट में आपका एनर्जी रहे हैं, जो हार्ट ब्रेकिंग था या कुछ भी एक इमोशनल गॉन थ्रू आप हुए हो, इमोशनल एक टर्बुलेंस, इमोशनल एक जो आपका एक जो एक इमोशनल जो चैलेंज आया था, जो पास्ट में जो इमोशनली आपको चैलेंजेस आया था, उसको आपने जैसे पास ऑन किया है। उसके बाद आपको 4 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी आया है और सोर्ड्स का बहुत सारा एनर्जी आ रहा है। मतलब आपके थॉट्स का बहुत ज़्यादा मतलब कि एक साथ जैसे होता है ना, क्या बोलूँ मैं जैसे कि बाढ़ आ जाना, मतलब कि एक साथ जैसे आते हैं ना बहुत सारा थॉट्स, ये भी करना है, वो भी करना है, ये क्या कि ये कैसे करूँ। सो आपको डायरेक्शन की बात किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपको बैलेंस करना है आपके जो थॉट्स है या आपका जो कुछ करने का जो एक चाह है। आपको शायद बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करने का मन कर रहा है, लेकिन आपको बैलेंस करना है। और एक चीज़ जो आपको एक क्लैरिटी, एक कंट्रोल है, आपको एक डायरेक्शन दिया गया है, उसका आपको विल पावर से ही आप बैलेंस कर सकते हो, एक डिटर्मिनेशन के साथ, तभी जाके आपको एक सक्सेस मिलेगा। आप एक्शन में रहिए, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे सॉलिटरी मोमेंट भी ज़रूर है, रिलैक्स करना ज़रूरी है। आपको थोड़ा काम पीस, मतलब स्टे बैक, देन यू जस्ट गोइंग टू जम्प इन टू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो आपको थोड़ा सा एक बार मतलब पीछे होके, या आपको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, माइंड रिलैक्सेशन की बात यहाँ पे किया जा रहा है, या आपको बॉडी माइंड से थोड़ा रिलैक्स होने की बात करा जा रहा है कि आप रिलैक्स हो जाओ। आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है, या आप रिलैक्स हो रहे हो तो फाइन। आपको थोड़ा टाइम देना है अपने आप को, खुद को, और इतना हड़बड़ी नहीं करना है। ओके, आपको बहुत जल्दी है, मतलब कि माइंड को लग रहा है कि कुछ पीछे छूट रहा है, ये कुछ करना है, बहुत काम है, या ये भी करना है, वो भी करना है, कितना सब, मतलब बहुत सारा थॉट्स आ रहा है मे बी। तो आपको ठीक है, आपको प्रेजेंट में रिलैक्स भी होना है, क्योंकि हम अगर इतना जल्दबाजी में कोई भी काम मतलब सही से नहीं होगा, मे बी उसका आउटकम नहीं अच्छे से निकलेगा। तो और मे बी आपका मतलब ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे थॉट्स का भी बहुत एनर्जी आ रहा है, तो मे बी आप थॉट्स में उलझे रहे, या थॉट्स में आप ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट हो जाए। तो उससे अच्छा आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, माइंड को थोड़ा पीस रखो, और ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप करना है, आइसोलेटेड थोड़ा रहना है, अपने आप को, माइंड को, अपने बॉडी को थोड़ा रेस्ट देना है, माइंड को रेस्ट देना है, रिलैक्स होना है। उसके बाद आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। आपको अगर क्लैरिटी नहीं आ रहा है, आप अगर जगल कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कुछ डिसबैलेंस की बात हो रहा है, तो आपको आइसोलेटरी मतलब कि आपको बैलेंस करना है, आपको थोड़ा सा स्टे बैक होना है, थोड़ा रेस्ट करना है, थोड़ा पीस, थोड़ा माइंड को आप रिलैक्स कर सकते हो, कुछ जैसे पीसफुली म्यूज़िक, कुछ जैसे एक आपको जो भी पीस देता है म्यूज़िक, आप साउंड्स का बहुत ज़्यादा मतलब कि हेल्प ले सकते हो, या आप जैसे अकेले में बैठ के अपने आप को चिंतन करना, मतलब थोड़ा मेडिटेशन करना, आपको जैसे अच्छा लगे अपने आप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। आपके जो भी क्रिएटिव माइंड है, मतलब आपके तो क्रिएटिव माइंड है, आपको न्यू आइडियाज़ आ रहा है, और एक
डिटर्मिनेशन के साथ न्यू आइडिया जो आ रहा है आपको, उसको प्रेजेंट जो आपका आउटकम आएगा उसको आपको बैलेंस करके ही एक्शन में लेना होगा। और आपका जो भी मनी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम था वो आपका सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। सो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ आपको सेविंग्स करने की ज़रूरत है। आप एक प्रोटेक्टेड माइंड रहे हो और आपको हमेशा एक प्रोटेक्शन मिला है बाय गॉड, फ्रॉम गॉड से एक कॉस्मिक एनर्जी आपके साथ हमेशा रहे हैं। और आपको हमेशा मतलब किसी भी हालात जो भी आपके लाइफ में रहे हो पास्ट में, उससे आप उभरे हो, उससे आप निकले हो और वहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिला है बहुत। और आपको एक जैसे आपको बोला जा रहा है कि आप खुद भी प्रोटेक्टेड हो और दूसरों को भी प्रोटेक्टेड करने के लिए आपके पास कैपेबिलिटी दिया जा रहा है। आपको दिखाई मतलब आपको समझाना मतलब आपको समझाया जा रहा है कि आप भी कैपेबल हो दूसरों को, जैसे आपको एक क्लैरिटी मिलता है लाइफ में, या आपको एक आपको एक जर्नी के साथ जैसे आपको एक गाइड मिलता है, दूसरों को भी आप गाइड कर सकते हो। आप आप भी एक गाइडर हो, इसीलिए आपको उस चीज़ों से उस रास्ते से निकलना होता है, क्योंकि आप दूसरों को भी रास्ता दिखाओगे। इसीलिए यहाँ पे एज ऑफ सोर्स की बात हो रहा है। सो न्यू बिगिनिंग की बात हो रहा है, एक न्यू, क्योंकि आप पुराना ऑब्वियसली एक पुराना जो है वो ख़त्म हो चुका है और एक मतलब पुराना चीज़ ख़त्म होके एक न्यू शुरुआत होता है। सो न्यू शुरुआत में आप बहुत क्लैरिटी के साथ आगे जाओगे और बिल्कुल एक ब्रेक थ्रू हुआ है, एक न्यू मतलब एक ग्रेट टाइम टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। एक ब्रेक थ्रू होके ही आप गुजरे हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ब्रेक थ्रू ऑब्वियसली हुआ है पास्ट में 2000 में भी, मैं 25 की बात करूँगी। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपके लाइफ में जो भी ब्रेक थ्रू तो ऑब्वियसली हुआ है, हार्ट ब्रेक, इमोशनली कुछ भी आपको डिसबैलेंस हुआ है लाइफ में, फिज़िकली फिनेंशियली आपको प्रॉब्लम था, उसके चलते आपको इमोशनली काफ़ी ब्रेक थ्रू हुआ है, आपके साथ काफ़ी डीचिंग हुआ है, या मे बी आपको उसको आपको क्लैरिटी में लाने के लिए ये ब्रेक थ्रू हुआ है। ये जो कार्ड है ना, आपको आइसोलेटेड किया गया था, क्योंकि आपको क्लैरिटी आएगा, आपको बैलेंस, आपको एक डायरेक्शन मिलेगा लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आप मतलब आपको जो इनर कॉलिंग है ना, रीनॉकिंग, आपको रीनॉक किया गया है। आप मतलब जागो, रिफ्लेक्शन में लाया गया है, क्योंकि आपके अंदर जो है देखो, आप बाहर देखो, अवेक हो जाओ, आपका एक मतलब रीबर्थ। सो रीबर्थ की यहाँ पे देखिए बात हो रहा है, रीबर्थ की जो मैसेज आया है, आपका एक रीबर्थ होता है ना, जैसे हम अगर रीबर्थ की बात करेंगे, ऐसे नहीं है कि मतलब वो टिपिकली बर्थ की बात करें, मतलब हम हर एक जागना भी एक जैसे नया जन्म होता है, जैसे हर एक सवेरा, हर एक सुबह जैसे एक नया डे, नया दिन, नया शुरुआत लाते हैं हमारे लाइफ में, वही एक टाइम, एक सिचुएशन या एक पेज, एक चैप्टर क्लोज होके न्यू चैप्टर में जब हम जाते, उसको भी हम रीबर्थ नॉकिंग की बात करते हैं। हम जागते हैं, कुछ पुराना जो हमारे लाइफ में भी पुराना कुछ होता है ना, पुराना ढल रहा, उसको ख़त्म करना होता है, फिर न्यू एक जर्नी स्टार्ट होता है। और उसके पहले हमें जो पीछे छोड़ना होता है, जो भी एक डीक्लटर करना होता है हमको माइंड के लेवल में, हमें ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा का कप्स का एनर्जी और सोर्स का एनर्जी आया है।
तो इमोशनली जो बैगेज था, इमोशनली जो थिंग्स जो बहुत ज़्यादा आप सोचते हो, ऑब्वियसली यहाँ पे वाटर एलिमेंट का बहुत और एयर एलिमेंट का और अर्थ एलिमेंट भी है। सो यहाँ पे बैलेंस करना है, वाटर साइन ज़्यादा है तो आपको वहाँ पे फर्स्ट जो वाटर साइन का बात, आप पेज ऑफ कप की एनर्जी में थे और क्वीन ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में आओगे। मतलब क्वीन की एनर्जी एक मैच्योरिटी, एक क्लैरिटी, एक इमोशनली बैलेंस्ड इंसान। यहाँ पे कोई भी मतलब कि जनरल रीडिंग है ये, आपका स्पेसिफिक नहीं है, जेंट्स और फीमेल के ऐसे नहीं है, एनर्जी की बात होता है तो आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे एनर्जी की बात हो रहा है, सो आप एक एनर्जी लेके समझे कि आप एक फीमेल हो मेल हो, लेकिन एनर्जी की बात हो रहा है। यहाँ पे देखिए बैलेंस भी हुआ है मेल फीमेल का, जैसे शिव शक्ति खुद आके बात कर रहे हैं आपको। और हमारे अंदर मतलब दोनों तत्व ही है, शिव और शक्ति दोनों ही है, शिव और शक्ति ही है हमारे अंदर। तो दोनों को बैलेंस करना है, एनर्जी को बैलेंस करना है। थॉट्स के लेवल में आपके जो थिंकिंग माइंड या बॉडी, उनके मतलब एक बैलेंस की बात किया जा रहा है। आपको थोड़ा स्टेबक होना है, थोड़ा सोचना है, थोड़ा गहराई में अपने आप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। आपको क्यों एक सिचुएशन के थ्रू आपको लाया गया है, क्योंकि आपका एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। आप एक पेज का एनर्जी में थे, मतलब जहाँ पे आप मतलब पेज का एनर्जी जो होता है, जैसे एक न्यू बच्चा होता है, एक हमारा होता है ना किशोर अवस्था जिसको हम बोलते हैं, कि समझ रहे चीज़ों को, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, थोड़ा बचपना है, थोड़ा मैच्योरिटी है, उसके बीच में जूझते हैं ना। जैसे मतलब एक बच्चे से मतलब एक बड़े के पहले और बच्चे के बाद जो एक जैसे संध्या काल में बोलूँगी, मुझे एक टाइम का मतलब आइडिया आ रहा है, गोधूली। सो एक डे का ख़त्म हुआ है और एक रात के शुरुआत के पहले का जो टाइम है शाम, तो ये शाम का टाइम आपको मे बी थोड़ा सा ना इफ़ेक्ट करता होगा। जो शाम जैसे होने लगता है ना, आपको थोड़ा मे बी आप ध्यान दीजिएगा, आपका थिंकिंग, आपका जो माइंड लेवल का जो एक मतलब थॉट्स, एक डीप सोच, जैसे एक आपको क्लैरिटी जैसे आता है, एक हल्का सा जैसे नॉकिंग होता है आपका, इसी टाइम में होता है। मे बी डे में नहीं होता, रात को मे बी आप वाटर साइन हो, आपको ज़्यादा थॉट्स आएंगे, ज़्यादा क्लैरिटी आएंगे, क्योंकि तब आप फील करते हो कि आइसोलेटेड फील करते हो, अपने आप के साथ थोड़ा ज़्यादा तब टाइम स्पेंड करना होता है, या हो जाता है, अपने आप के साथ ज़्यादा कनेक्ट करते हो आप नाइट में, रात में। और डे का टाइम जैसे आपको एक स्टार्टिंग रिफ्रेशिंग, एक जैसे शुरू हुआ है यहाँ पे, तो आपको शाम को एक चीज़ करना है। आप संध्या पूजन शाम को करते हो, बिल्कुल आप और हम सभी को करना चाहिए। मुझे एक जनरल मैसेज यहाँ पे आ रहा है कि हम सभी को शाम के टाइम, जो गोधूली वेला होता है शाम के टाइम, हमें धूप दीप दिखाना चाहिए भगवान के सामने। आप या खुद से आप घर पे अपने घर में आप कैंडल जला सकते हैं, आप धूप दिखा सकते हैं। उससे हमारा क्या होता है ना, ऑरा बहुत ज़्यादा मतलब कि मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है ऑरा। और ऑरा क्लिनजिंग भी होता है, जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी होता है, नेगेटिव चीज़ रहता है ना, उसको आप मतलब कि एक क्लियरेंस होता है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। आप कैंडल के पास थोड़ा अब दिया जलाओ या कैंडल जलाओ, उसको थोड़ा सा आप देखो, उस आग को, उस कैंडल को, उस दिए को थोड़ा बहुत आप देखो, या मेडिटेट थोड़ा बहुत
कीजिए आप 10 मिनट 5 मिनट जितना हो सके आपका, आधा घंटा जितना एज़ योर मतलब एज़ इट इज़ योर पॉसिबल कि कितना हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। थोड़ा सा आप दिया जलाइए, कैंडल जलाइए। ये क्या होता है ना, हमारे ऑरा को मजबूत करता है और जो भी हमारे आसपास नेगेटिविटी होता है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है और हमारा ऑरा भी क्लिनजिंग होता है। सो धूप का आप धुआं आप गूगल या सेज जला सकते हैं, या आपका कोई भी मतलब सुगंधी धूप जलाए। धूप का जो धुआं होता है वो भी हमारे ऑरा को एक प्रोटेक्टेड, एक सील्ड करता है। और एक बात यहाँ पे हो रहा है, आप अगर पूजन संध्या पूजन करते हैं या घर पे आप शंख ध्वनि मतलब कि शंख बजाने की यहाँ पे बात हो रहा है कि आप यहाँ पे शंख बजाइए, क्योंकि वो शंख ध्वनि या आपके घर पे बज रहा है वो भी आपके खुद के लिए या आपके घर के जितने भी फैमिली मेम्बर है या घर पूरा घर या आसपास भी प्रोटेक्टेड होता है। आपका पूरा घर प्रोटेक्टेड तो होता ही, आपका जो मन माइंड होता है घर का सारा फैमिली मतलब ये पूरा ऑल ओवर होता है। या घर के जितने दूर तक आपका साउंड जाता है ना, आपके आसपास भी बहुत ज़्यादा मतलब कि एक पॉजिटिव वाइब्रेंट ऐसे ही जैसे फ्रीक्वेंसी में फैलता है। सो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है अगर आपका ये रूटीन में है। अगर रूटीन में नहीं है तो आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो थॉट्स है वैसे ही शंख का जो शंख का साउंड है, शंख ध्वनि से हमारा साउंड हीलिंग होता है, मतलब माइंड हीलिंग होता है उस साउंड से। इसको साउंड हीलिंग बोलते हैं। सो इसका क्या होता है ना, हमें जो क्लैरिटी नहीं है लाइफ में या प्रोटेक्शन तो होता ही है और ऑरा भी क्लिनजिंग होता है, मतलब कि ऑल ओवर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। और आपका थॉट्स में देखिएगा, आप अगर रूटीन में फॉलो करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगा आपको। ध्यान से आप सुनिएगा जब भी शंखध्वनि होता है या कहीं पे होता है, या आप मे बी अभी तो यूट्यूब में बहुत सारा साउंड्स आते ही है। आप जैसे यूट्यूब में बहुत सारा साउंड्स तो आते ही है, बहुत सारा मतलब साउंड्स का म्यूज़िक जो ऑडियो मिलता है, आप उसको उससे भी ऑन कर सकते हो। कोई भी मंत्रा सुन सकते हो, गणपति अथर्वशीष सुन सकते हो। सबसे ज़्यादा यहाँ पे विष्णु जी भगवान श्री हरिनारायण का कोई भी अगर यहाँ पे बैलेंस टेम्परेंस की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है, जो मॉडरेशन, गुड हेल्थ, एक कोऑपरेशन विथ अदर्स, जो फाइंडिंग सॉल्यूशन है आपके लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम है सबका सॉल्यूशन होता है विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र नाम एक ऐसा मतलब ऐसा एक मैं चीज़ कैसे बोलूँ, मतलब एक ऐसा दिव्य हम वरदान है जो सब कुछ बैलेंस कर देता है हमारे लाइफ में। जो भी फिनेंशियली प्रॉब्लम हो या रिलेशनशिप वाइज मतलब मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो या हेल्थ का या प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम सबका जैसे एक ही दवा ये सॉर्ट आउट कर देता है विष्णु सहस्त्र नाम। आप विष्णु सहस्त्र नाम कभी भी आप सुन सकते हो, पाठ कर सकते हो, या आपका सुनना अगर नहीं पाठ कर सकते हैं तो आप सुन सकते हो। यूट्यूब में बहुत अवेलेबल मतलब बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है, आप बहुत अच्छे मतलब सुन सकते हो। लाइफ में मतलब आधा घंटा का रहता है, अब आधे घंटे अगर आधा घंटा आपका सुन के वो सुनना भी होगा और आपका जो मतलब कि मेडिटेशन भी हो जाएगा एक साथ ही साथ। आपका ऑरा क्लींजिंग, आपका मतलब डायरेक्शन, एक कंट्रोल, एक जैसे री नॉकिंग अवेकनिंग, आपका जो एक माइंड जो अल्फा एक स्टेट आएगा, आपके जो माइंड हमेशा हचपच में रहता है ना, उससे आप क्लैरिटी मिलेगा आपको। वो एक रिलैक्स मोड में रहेगा। आधा घंटा लाइफ में 24 आवर्स में आप आधा घंटा खुद को दीजिए, आप खुद को दीजिए आधा घंटा विष्णु सहस्त्र नाम का। आप सुनिए, पहले मैं बोलूँगी गणेश अथर्वशीष 3 मिनट का होता है, 2-3 मिनट 3 मिनट का होता है। आप अगर लॉन्ग वीडियो ना देखे कि अगर मे बी आप रश में रहते हो या ठीक है आप थोड़ा
कम समय के लिए ही, लेकिन आप कीजिए, स्टार्ट कीजिए, लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ लाइए, तभी जाके उसका आउटकम आता है हमारा पॉजिटिवली। क्योंकि हमें एक पैटर्न, एक रूल, एक रेगुलेशन में अगर हम आते हैं ना, तो खुद को पहले हमें उसको एक मतलब प्रोसेस में एक लाना होता है। मे बी आई अंडरस्टैंड, बहुत सारा काम रहता है लाइफ में, बहुत सारा, वो काम भी हमारा एक पूजा ही है, हमारा एक दायित्व जो होता है मेन, वो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। लेकिन उसी दायित्व को कैसे पालन करना है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, या जो भी डे टू डे लाइफ में कुछ भी हम करते हैं ना, उसको हम अगर कॉन्शियसली एक जैसे एक उसको हम एक क्लियर थॉट्स के साथ करते हैं ना, तो और भी ज़्यादा बेटर होता है, एक समझ के साथ। ऐसे नहीं है कि हम किए जा रहे हैं और उसका पता नहीं है, वो एक जैसे वो अलग है, वो अलग होता है इंसान। और आई ट्रस्ट, आई बिलीव कि मेरा जो ये मैसेज है भगवान के थ्रू, भगवान मेरे थ्रू जो भी इस मैसेज को जिन लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं, वो मे बी एक रीनॉकिंग सोल है, एक रिफ्लेक्शन जो एवेकनिंग सोल है मैं बोलूँगी, उसको जागना है। जगाने के लिए ही भगवान मेरे थ्रू मैसेज उनको पहुंचाता है, उनको मतलब मेरे थ्रू उनको सुनाया जाता है। मैं ये समझती हूँ आई एम जस्ट एक माध्यम हूँ, एक वे ऑफ, मतलब कि एक जैसे होता है ना, एक तार जोड़ना होता है, एक जैसे मतलब एक मैं एक समझती हूँ, जो एक मैं हीलर हूँ और उनको हील करने के लिए भगवान माध्यम लेता है। जैसे आप भी एक हीलर हो, एक माध्यम हो, आपको भी ये मैसेज ये दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, क्योंकि आप भी एक मतलब चैरिट हो, मतलब आप एक क्या होता है ना, आपके विल पावर को जगाने के लिए, आपको उठाने के लिए, आपको डायरेक्शन, आपको एक प्रोटेक्टर, हमेशा एक प्रोटेक्शन दिया गया है, आपको एक गाइडेंस गया है लाइफ में, हमेशा किसी भी सिचुएशन में हमेशा आपके साथ गॉड रहे हैं। मे बी आप उसको फील किए हो या नहीं किए हो, लेकिन बिलीव मी, हमेशा हमारे साथ ना एक कॉस्मिक एनर्जी रहती ही है। आप अगर उसको जानते हो, मानते हो तब भी या नहीं भी, लेकिन आपको फील हमेशा कराया जाता है। हम अगर कितना कनेक्टेड होता है वो हमारे सोल के ऊपर, हमारे खुद के ऊपर, हमारे सोल के ऊपर डिपेंड करता है, हम कितना जागे हुए हैं, तभी जाके हम उसको फील कर सकते हैं। और आई बिलीव कि मेरे जो इस यूट्यूब चैनल का मेंबर है, फैमिली मेंबर है, सोल मेंबर है, उनको भगवान जो एक फैमिली एक बना रहे, एक कनेक्टेड कर रहा है, एक जुड़ रहे हैं भगवान मेरे साथ, मेरे थ्रू, तो उनको मेरे थ्रू मैसेज दिया जा रहा है, उन्हीं लोगों को, चुने गए कुछ लोगों को, क्योंकि उन्हीं लोगों को कुछ करना है, जागना है और आगे बढ़ना है, कुछ मतलब समझना है, एक समझ के साथ आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं है कि बिना समझे कुछ किए जा रहे, उसको करना और ना करना मेरे लिए बराबर जैसे होता है। मैं समझती हूँ हम शायद थोड़ा सा ही करें, लेकिन उसको 100% समझ के करें, तो वही थोड़ा सा ही इफ़ेक्ट, थोड़ा सा ही करना बहुत एक स्टेप होता है लाइफ में, आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, समझने के लिए, सोचने के लिए। और क्लैरिटी यहाँ पे, सोच का क्लैरिटी यहाँ पे बहुत सारा बोल रहा है कि आप एक सोच, आपका इमोशनली ना आपको स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, एक ब्रेक थ्रू के मतलब ब्रेक थ्रू के मतलब आप ब्रेक थ्रू होके गुजरे हो, एक न्यू बिगिनिंग में आए हो, लाए गए हैं एक एनर्जी, एक आप रेदर देन आप इतना इमोशनल थे, सो आपको इमोशनली बैलेंस होने के लिए बोल रहे हैं। आप एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स में आपको रहना है, आपको क्या करना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जो क्लियर थॉट्स है ना, जैसे आपका बहुत सारा काम
बिल्कुल आप करोगे, आपका डंका बजेगा, आप ही जीतोगे, आपके साथ जजमेंट होगा, क्योंकि जजमेंट का तो कार्ड आया है यहाँ पे शुरू में ही। तो आप चैरियट हो तो आपके साथ जजमेंट तो होगा ही, लेकिन पहले आपको जो एनर्जी है उसको नर्चर करना है, उसको समझना है, तभी जाके आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा। आपको बैलेंस करना है, आपके हेल्थ वाइज, मेंटली वाइज, या आपका जो भी काम कार्य है, मतलब उसको भी बैलेंस करना है। अब एक बैलेंस एनर्जी में जब आओगे ना, तभी जाके आपका एक सोच आएगा कि आपका जो सोच है ना वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो गया है बहुत ज़्यादा। आप समझ के सोच के डिसीजन ले रहे हो अभी, और आगे भी लोगे, और लेने के लिए ही आपको बनाया गया है ऐसे, क्योंकि आप जो भी पास्ट का एनर्जी रहा है आपका, सो उसको आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही आपको वो पास्ट को एनर्जी आपको गॉन थ्रू होना मतलब हुए हो आप। सो एनर्जी, सॉरी फॉर दैट कि मैं बहुत सारे एनर्जी आता है ना मेरा, मे बी थोड़ा लड़खड़ाहट, टांग स्लिपिंग होता है, और मैं मतलब थोड़ा बहुत मतलब लैंग्वेज आप जो होता है ना इंट्यूशन को या थॉट्स को, जो भी आपका इंट्यूशन आता है उसको आप वर्ड्स में कन्वर्ट करके जैसे डिलीवर करते हो, थोड़ा बहुत उसमें क्या होता है मतलब बैलेंस की मुझे भी ज़रूरत है, मतलब कि सभी को ज़रूरत होता है। और बहुत ज़्यादा एनर्जी जब रिफ्लेक्स होता है ना, रिफ्लेक्शन में बहुत एनर्जी में जब हम आ जाते हैं, मतलब एक जो इंट्यूशन आता है, इंट्यूशन जब आता है तो उसको हमें वर्ड में कन्वर्ट करके डिलीवर करना, उसी में थोड़ा सा मतलब कि टंग स्लिपिंग होता रहता है और हड़बड़ी होता रहता है, जैसे हमारा थोड़ा सा ना ऐसे वाइब्रेशन होता रहता है कि वाइब्रेशन होता है, सो यू कैन अंडरस्टैंड। और यहाँ पे ये जो रीडिंग है जेनेरिक है और टाइमलेस है, आप जब भी देखें आप कनेक्ट कीजिए, और कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी लाइफ में देखिए 7 ऑफ कप्स का एनर्जी आया है। मैं बॉटम का 2 कार्ड लूँगी। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के बाद 7 ऑफ कप और 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो आपको देखिए कितना बैलेंस में लाया गया है आपको, और आपको अबंडेंस आएगा बिल्कुल श्योर। आपका जो प्रॉब्लम था मनी रिलेटेड या इमोशनली कुछ जो भी डिसबैलेंस था, उसको आपके लाइफ में एक सक्सेसफुल एनर्जी आ रहा है। आप एक सक्सेसफुल लाइफ, एक सक्सेसफुल इंसान बनोगे ऑब्वियसली। यहाँ पे पहली भी सक्सेसफुल यहाँ पे देखिए सक्सेस, चैरिट का जो सक्सेस का कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड आपको डायरेक्शन दिया जा रहा है, गणपति जी से आपको डायरेक्शन मिल रहा है। सो अब शुरू में पहले आप ये देखिए गणेश अथर्वशीष आप सुनिए, उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम, उसके बाद मैं बोलूँगी आप एक मतलब ये 3 नाम मैं सजेस्ट करूँगी, आप एक साथ सुनिए, या पहले मतलब आप आधा 1 घंटा अपने आप को दीजिए। उसके बाद ललिता सहस्त्र नाम, माँ जगदम्बिका का आप अगर नाम सुनेंगे लाइफ के, आपका सारा मतलब आप गणेश अथर्वशीष, विष्णु सहस्त्र नाम और ललिता सहस्त्र नाम अगर आप सुनते हो 1 घंटा, तो 1 घंटा का ही वीडियो आप सुनने के लिए जो 1 घंटा का वीडियो है, सो उसको आप ऐसे आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, बहुत सारा वीडियो चैनल्स का आया है। आप ऐसे एक काम में बोलूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी, ऐसे नहीं कि आप फास्ट वो विष्णु सहस्त्र नाम फास्ट 13 मिनट्स का, ललिता सहस्त्र नाम 12 मिनट्स फास्ट, ऐसे में भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी नहीं, आप 13-12 मिनट्स और ज़्यादा कम से कम 30 मिनट्स का सुनिए, और कम से कम वही वीडियो 30 मिनट्स का ही वीडियो रहता है, अच्छे से सुनिए। फास्ट वीडियो जो रहता है ना, जैसे हनुमान चालीसा बहुत कोई सुनता है फास्ट, ऐसे पता नहीं मुझे क्या वो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आता, और मैं पर्सनली मैं बोलूँगी मुझे वो सही नहीं लगता। मुझे सुनना है, समझना है, थोड़ा काम, वो मेडिटेशन भी हो रहा है, आप
काम भी हो रहे हो, आपके मतलब आपका मतलब माइंड रिलैक्स हो रहा है, मेडिटेट हो रहे हो, और आपको पता नहीं है आपके मतलब आप अपने आप को जो क्या दे रहे हो आप। हम दिन में सारा दिन सारा लाइफ में क्या किए अपने आप के लिए, अपने सोल के लिए। जो एक सोल का भी एक हीलिंग प्रोसेस रहता है। जैसे हमारा अगर मोबाइल है, घर है, मतलब कुछ भी, कपड़ा भी हम धोते हैं ना बहुत बार पहन के, ऐसे नहीं है कि हम 1 साल पहनते रहे, तो क्या होगा वो कपड़े का हालत, आप समझ रहे हो। सो वैसे हमें हमें भी ना डिक्लटर होना ज़रूरी है। हमारे माइंड में कितना सारा थॉट्स, इमोशनली मतलब बैगेज, कितना सारा इमोशनली बहुत, मतलब हम एक लदे हुए रहते हैं। हमें भी हमारा माइंड को डिक्लटर करना है। हमारे सोल उससे कितना इफेक्टेड होता है। इसीलिए तो बहुत सारा लोगों का मतलब ऑरा क्लिनजिंग का बहुत सा बात होता है, क्योंकि आपका जो ऑरा भी ना मतलब कि प्रॉब्लम, मतलब ऑरा भी ख़राब हो जाता है उसी के चलते। बहुत सारा थॉट्स, नेगेटिविटी बहुत, इससे हमें निकलना है। जैसे हम हमारे खुद को क्लीन करने के लिए हम नहाते हैं, हमारा कपड़ा क्लीन करने के लिए कपड़े धोते हैं, हम खुद को बॉडी साफ़ सफाई रखते हैं, वैसे सोल लेवल के थ्रू भी, सोल लेवल में भी हमको सोल का एक क्लिनजिंग करना रहता है। जैसे आप दिया जलाइए, आप धूप दिखाइए, आपका मतलब कपूर दिखा, मतलब कपूर का आरती कीजिए भगवान के पास। आप गणपति अथर्वशीष कोई भी मंत्र का आप सुन सकते हो, कोई भी मंत्र, जैसे आप गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हो, सुन सकते हो। सो बहुत, कोई भी आप एक दिन का, आप अगर एक साथ नहीं, 3 नहीं करेंगे, या एक साथ नहीं, आप आधा घंटा टाइम नहीं दे सकते, 2-3 मिनट के लिए ही सही। मैं रिक्वेस्ट करूँगी सभी लोगों को, प्लीज़ आप कोई भी एक लाइफ में मंत्र ले लीजिए, आप सुनिए। अगर आपका पाठ कर सकते हो तो मतलब कि वो तो सोने पे सुहागा, मतलब कि उससे बढ़िया, उससे ज़्यादा, उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अब अगर सुन भी सकते हो तो वो भी उसी की तरह ही रिजल्ट देते हैं। लेकिन आप सुनो, ऐसे नहीं कि चला दिया बस और आप दूसरा कुछ कर रहे हो, दूसरे काम में बिजी हो गए हो, या दूसरा, मैं कॉन्सेंट्रेट की बात कर रही हूँ कि आप सुनिए, उसको सुनिए। आप अगर थोड़ा श्रवण शक्ति भी आपका वो स्ट्रॉन्ग होता है, मेडिटेशन होता है, आपका क्लैरिटी आता है, आपका ऑरा क्लिनजिंग होता है, ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, क्लैरिटी आता है लाइफ में, आपके सोल क्लिनजिंग होता है। सोल का, जैसे एक सोल को आप एक अभिषेक कर रहे हो, नहा रहे हो, एक्चुअली गंगा स्नान मैं बोलूँगी। आप आत्मा को आप फूड दे रहे हो, आप खाना दे रहे हो, जैसे खुराक दे रहे हो। आप आत्मा के लेवल में, सोल लेवल में आप क्या, मतलब हम कुछ नहीं करते, हम समझते भी नहीं, हम उसके लिए कुछ सोचते भी नहीं, हम खाली एक बॉडी माइंड के लेवल तक सोच के रह जाते हैं। लेकिन मेरे थ्रू अगर भगवान जिन लोगों के पास मैसेज इनको भेजना होगा, वो बिल्कुल समझेंगे मेरी बात, वो सोल लेवल में बहुत इनर कनेक्टेड होंगे, तभी जाके मेरे ये मैसेज उन तक पहुँचेंगे। आपको जो एक डायरेक्शन की बात किया जा रहा है ना आपको, तो आप एक मंत्रा ले लीजिए लाइफ में। गणेश अथर्वशीष बहुत ज़्यादा बढ़िया आपके लाइफ में शुरुआत, और गणेश जी जो केतु, जो क्लैरिटी, जो बिगिनिंग है, जो सारे नेगेटिविटी को आपके मतलब दूर कर देता है, जो सृष्टि है, जो भगवान गणपति जी माँ पार्वती जी के पुत्र स्वरूप में, जो गणेश चालीसा अगर आप पढ़ते हो या पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि ये मतलब शुभता, मतलब ये नेगेटिविटी, ये सृष्टि से नेगेटिविटी हटाने के लिए गणेश जी का आवाहन किया गया है, आविर्भाव हुआ है। तो देखिए, तो हमारे लाइफ में तो ये सृष्टि का नेगेटिविटी अगर ख़त्म कर रहा है गणपति जी, अगर ये सृष्टि का एक शुभता ला रहा है, तो हमारे अंदर अब कितना लाएंगे, आप सोच सकते हैं ना। आप सोच सकते हैं कि हम कितने ज़्यादा शुभता के तरफ जाएंगे, हमारे कितने नेगेटिविटी क्लिनजिंग हो जाएंगे।